नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पर राउंड 3 की जो कट ऑफ एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर राउंड 2 और राउंड 3 की जो कट ऑफ एनालिसिस थी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दी थी। बहुत ही शानदार वहाँ पर एनालिसिस हुआ था। कई बच्चों ने यहाँ पर लाइक किया था, कमेंट किया था, उनको काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगा था। तो उसी सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम राउंड 3 की एनालिसिस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो राउंड 1 की जो कट ऑफ आई थी और राउंड 2 की जो कट ऑफ आई थी उससे भी हम एनालिसिस करेंगे। पूरा हम आपको बताएंगे क्या फ्लक्चुएशन हुआ, क्या बढ़ा, क्या घटा, ये सब बताएंगे। और आगे के राउंड्स यानी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो होने वाले हैं, जिनके रिजल्ट्स कल तक शायद आ जाएँ, वो भी हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करें क्या वहाँ पर हो सकता है सिनेरियो। तो बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आपको अपने हमारे चैनल पे। एकदम डिटेल एनालिसिस होने वाले चैनल को आप यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, हम देखिए हमेशा से हम दिल्ली रीजन से स्टार्ट करते थे, बट आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आउटसाइड दिल्ली रीजन से। क्योंकि कई यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आउटसाइड के रहते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर ईगर रहते हैं एडमिशन के लिए दिल्ली स्टूडेंट से ज़्यादा, इसीलिए इनकी कट ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा रहती है। वैसे भी आप जानते हैं कि दिल्ली रीजन के जो होते हैं उनको सिर्फ 15% जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पर रिजर्व होती है। बाकी और जो रहता है वो दिल्ली रीजन के लिए रहता है, आउटसाइड के सिर्फ 15% रहती है। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर से आपको 3 लिस्ट में दिखाऊंगा। ये जो दिखा रहा हूँ ये राउंड 3 की है, ठीक है, जो 22 नवंबर को यहाँ पर निकला है। उसको राउंड 2 को दिखाऊंगा और राउंड 1 की भी दिखाऊंगा। तो राउंड 3 में देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आउटसाइड के लिए यहाँ पर 2074 तक गया है। EWS को वही 4450, OBC के लिए 8270, SC के लिए इतना। तो अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर दिखाऊँ तो मैं EW यहाँ पर जनरल का दिखाऊंगा, क्योंकि एक कैटेगरी का दिखा देंगे तो आप अदर कैटेगरीज का समझ जाएंगे कितना क्या हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिखाऊँ तो 2716 यहाँ पर गया है आराम से, ठीक है। कितना गया, 2716 गया है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ पर 3376 गया। मतलब जितने की टॉप रैंक दी गई हैं ये सब 99 परसेंटाइल के ऊपर वालों को यहाँ पर सीट अलॉट हुई है, ठीक है। 3000 रैंक मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 99.7 परसेंटाइल, ठीक है। इसी तरह आप सब चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट ब्रांच में देखूँ सब का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बायोटेक ब्रांच जो है वो 14,000 तक यहाँ पर एंड हुआ है। EWS के लिए लगभग 20,000 पे, OBC के लिए लगभग 30,500 पर, SC के लिए लगभग 1,01,000 और ST के लिए यहाँ पर अप्रॉक्स 2 लाख यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब दिखा देते हैं हम राउंड 1, आपको जल्दी से हम आपको दिखाएंगे राउंड 2 सॉरी दिखा देते हैं आपको, उसके बाद राउंड 1 दिखाएंगे। तो राउंड 2 में हम देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो गई थी वो 2005 गई थी, यानी 2005 रैंक पर यहाँ पर मिली थी। इसके बाद ये देखिए 2005 यानी 2074 आपकी जो थी राउंड 3 में थी, ठीक है। इसके पहले कितनी थी 2000, यहाँ पर थोड़ी मेरी पेन यहाँ पर सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो 2074 से यहाँ पर आपके लिए 2005 थी पहले। उससे उसी तरह और मैं देख लेता हूँ IT के लिए यहाँ पर 257, सॉफ्टवेयर के लिए। उसी तरह आप अन्य कैटेगरीज़ के यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखते रहिए। फिर उसके बाद हम एनालिसिस यहाँ पर शुरू करेंगे। तो सारे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लगभग 9,426 रैंक। फिर केमिकल इंजीनियरिंग का आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 11,588 आप देख सकते हैं। और जो लास्ट ब्रांच जो यहाँ पर गई थी बायोटेक ब्रांच वो 12,000 कुछ गई थी। तो जब 12,000 यहाँ पर गई थी, जब हम राउंड 2 के एनालिसिस कर रहे थे, तो जब हम यहाँ पर राउंड 2 के एनालिसिस करें तब भी हम आपको बताया जब यहाँ पर 12 किया गया था, हमने बताया था कि राउंड 3 में अप्रॉक्स इसकी जो यहाँ पर जाने की उम्मीद थी वो 13 से लगभग 14 के तक, ये मैंने बताया था वीडियो में। अंत में वही हुआ। आपको जो राउंड 3 में था ये 12,000 जो कुछ दिया गया ये यहाँ पर एक्सटेंड होकर यहाँ पर 14,076 गया। तो अप्रॉक्स वही अप्रॉक्सीमेशन गई यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आपको बताया था। क्योंकि ये एनालिसिस जो रहती है काफ़ी डेप्थ में जाकर हम करते हैं, काफ़ी गहराई में जाकर यहाँ पर की जाती है एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद चलिए हम राउंड 1 का जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं। राउंड 1 की कई बार यहाँ पर एनालिसिस हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं बहुत एक अच्छा नंबर यहाँ पर दिया गया 13-12 ओपनिंग। फिर 2040, फिर यहाँ पर 7479, 7534, लास्ट जो गई थी यहाँ पर 10,007 रैंक पर बायोटेक क्लोज हुई थी। अब एनालिसिस यहाँ पर चलिए नीचे देख लेते हैं हम क्या हुई है, ठीक है। ये खाली पन्ना यहाँ पर। तो जो एनालिसिस यहाँ पर गई है मैं बताऊँ तो अगर मैं आउटसाइड दिल्ली रीजन की यहाँ पर बात करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए यहाँ पर। तो जो यहाँ पर एनालिसिस जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो हम पहले आउटसाइड वालों के लिए बता देते हैं क्या यहाँ पर हुआ है।
ठीक है। आउटसाइड के लिए यहाँ पर होगा क्या है कि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो स्टार्टिंग से यहाँ गई थी लगभग यहाँ पर 2074 ये राउंड थ्रू की गई है। इसके पहले जो यहाँ पर थी कट ऑफ ये थी लगभग 2005 यहाँ पर थी, और उसके पहले भी यहाँ पर 1312 थी। यानी आप देख सकते हैं कि राउंड 1 से राउंड 2 में काफ़ी यहाँ पर फ्लक्चुएशन आपको दिखाता है, बट राउंड 2 से राउंड 3 में यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर डिफरेंस देखा है। फिर चाहे आप दिल्ली रीजन वालों की बात कर ले, फिर चाहे आउटसाइड दिल्ली रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आईटी ब्रांच की आप देखेंगे उसमें भी ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं दिखा है। ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये लगभग 2010 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, ये जाते जाते 2521 गई थी, और उसके बाद ये जाते जाते यहाँ पर आपका राउंड 3 में 2716 यहाँ पर गई है, ठीक है। इसके बाद मैं एक दो ब्रांचेस की अगर मैं और आपसे बात करूँ तो वो ये है, एक लास्ट ब्रांच की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये जो यहाँ पर गई थी ये शुरुआत की जो फर्स्ट राउंड में थी वो लगभग 17184 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, और ये जो जाते जाते यहाँ पर 9426 अभी आपने देखा था उसमें गई थी राउंड 2 में, और ये जो अभी की जो यहाँ पर कट ऑफ निकली है वो 9991 गई है, ठीक है। यानी अगर यहाँ से यहाँ पर इंक्रीमेंट मानो तो अप्रॉक्स 2K का यहाँ पर डिफरेंस है, और फिर यहाँ पर लगभग यहाँ पर 500 रैंक का डिफरेंस है, जो कि लाजमी है, क्योंकि राउंड 1 में एक नया कट ऑफ फ्रेश कट ऑफ होता है, फिर राउंड 2 में एक बार के नए बच्चे कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं नए बच्चे तो नहीं करते, फिर थोड़ी बहुत और रैंक यहाँ पर बढ़ती घटती है। तो अगर यदि आप यहाँ पर 9900 गए तो यदि आपका 10500 अगर आपकी रैंक होगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 101% यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सबसे लास्ट ब्रांच में बात करता हूँ बायोटेक का, क्योंकि लास्ट ब्रांच यहाँ पर पता चल जाए कि यदि आपको बस यहाँ पर सिलेक्शन पाना है, एंट्री पाना है, तो ये लास्ट ब्रांच होती है। इसकी जो कट ऑफ होती है सबसे लास्ट होती है, यानी ज़्यादा इसकी कट ऑफ जाती है। तो जनरल में आपने यहाँ पर देखा, जनरल में देखा कि अगर बायोटेक की मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये लगभग यहाँ पर 10,007 जो थी वो राउंड 1 की थी, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर राउंड 2 में 12,776 हुई, और उसके बाद जो यहाँ पर ये हो गई थी आपके लगभग 14,076, ठीक है। यानी ये लास्ट कैंडिडेट था आउटसाइड दिल्ली रीजन का जिसको यहाँ पर बायोटेक अलॉट हो गई। तो अगला जो राउंड यहाँ पर होने वाला है उसका आप मान सकते हैं जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो यदि आप यहाँ पर 15,500 से 16,000 रैंक तक यदि आपका है तो आपको यहाँ पर 101% नेक्स्ट राउंड में आपको यहाँ पर बायोटेक ब्रांच अलॉट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको चाहे मिला सकेंगे फिर जल्दी से, यानी आपको अगर 16,000 रैंक तक यहाँ पर तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड या उसके एक राउंड बाद आप आउटसाइड ले जाएँ तो आपको यहाँ पर अलॉट हो जाएगी, यानी आपको एडमिशन तो कम से कम इतने बेस्ट कॉलेज में आपका हो जाएगा। जल्दी से हम यहाँ पर अब EWS कैटेगरी की यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। इनका जो देखिए हम बताते हैं, जो पहली यहाँ पर जो इनकी कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर बायोटेक में बोलूँ तो यह 12,532 थी। ये जो राउंड 2 में हो गई 13,859 के लगभग, मतलब 13,800 के पास, और फिर जो भी नई कट ऑफ आई थी वो 19,782। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर +1K का ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस तो यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पर डिफरेंस आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है 6K तक, ठीक है। माफ़ कीजिएगा पेन थोड़ा सा सही से नहीं चल रही है, ठीक है। तो यानी कितने पर आप यहाँ पर सेफ हो सकते हैं, तो यदि आपकी रैंक 23K तक है, कितनी है 23K तक है, तो आपको यहाँ पर 98% उम्मीद है आपको नेक्स्ट राउंड, यानी नेक्स्ट राउंड आने वाले राउंड का जो रिजल्ट आएगा तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकती है, यानी 22 से 23,000 तक यदि आपकी रैंक है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम जल्दी से यहाँ पर बात कर लेते हैं। उस बार बता देते हैं कि इस बार DTU की जो कट ऑफ जा रही है, जितनी भी दिल्ली की कॉलेजेस कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा रही है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि बच्चों का वहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर रुझान बढ़ रहा है, प्लेसमेंट भी वहाँ पर बढ़ रही है, एक्सपोजर वहाँ पर अच्छा है, कॉलेज का भी यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हो रही है, ठीक है।
चलिए हम ओबीसी कैटेगरी की जल्दी से यहाँ पर हम बात करते हैं, उसके बाद एससी, फिर उसके बाद हम दिल्ली रीजन पर आते हैं। तो ओबीसी में यहाँ पर जो राउंड 1 की जो यहाँ पर कट ऑफ गई थी वो 23,302 गई थी, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 27,000 तक गई, और उसके बाद ये राउंड 3 में भी आपने देखा यहाँ पर 30,570 गई, ठीक है। ये लास्ट कैंडिडेट था। तो इस बार यदि आपकी रैंक अगर 33.5 के तक है, कितनी है, 33.5 के तक है, तो आप मान सकते हैं आपको ये कॉलेज मिल सकता है आउटसाइड के यदि आप हैं। जल्दी से हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। लास्ट ब्रांच की इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ब्रांच होता है कॉलेज को एडमिशन पाना। बस ब्रांच तो चलिए, यदि आप बस एडमिशन पाना चाहते हैं तो आप लास्ट ब्रांच से कंपैरिजन करते हैं कि भाई लास्ट रैंक क्या है जिससे एडमिशन हो गया कॉलेज में। एससी कैटेगरी की बात करूँ, काफ़ी यहाँ पर कट ऑफ कम गया है, यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 84 के यहाँ पर गया था राउंड 1, फिर 92 के हुआ, और फिर 1,01,000 के हो गया। तो यदि आपकी रैंक 1,21,000 तक है, आपको यहाँ पर ये मिल सकता है, ये ऐसा में आप मान सकते हैं सेफ है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। अब यहाँ पर दिल्ली रीजन की मैं बात करता हूँ। दिल्ली रीजन की अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ तो बायोटेक ब्रांच, अगर मैं जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात करूँ, तो अब मैं दिल्ली रीजन की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड की यहाँ पर बात हो चुकी। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं हुआ राउंड 1 से राउंड 2। 44,000 से जाते तो राउंड 3 तक आपका 48,000 रहा, यानी मात्र यहाँ पर 4,000 4K का यहाँ पर फ़र्क रहा। तो यदि आपकी रैंक यहाँ पर 55 के तक है तो ऐसा आप मान सकते हैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर जनरल कट ऑफ में काफ़ी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायोटेक ब्रांच उनके लिए 44,000 पर बंद हुई थी, खुली थी राउंड 1 में, वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 88,000 पर वही ब्रांच मिल गई। तो यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो आप कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये 88,000 से जाते यहाँ पर 1,02,000 रैंक तक यहाँ पर रुकी है। तो यदि आप 1,10,000 तक हैं तो आप पूरी तरह यहाँ पर सेफ आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। जल्दी से हम बात कर लेते हैं ओबीसी का, क्योंकि यहाँ पर 85% सीट जो रहती है वो दिल्ली रीजन की रिजर्व रहती है, तो उनकी कट ऑफ काफ़ी यहाँ पर कम जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जल्दी से बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो उनकी जो बायोटेक ब्रांच यहाँ पर थी वो 21,000 नहीं 2,15,267। अब कोई विश्वास नहीं करेगा कि ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में इतनी कट ऑफ का डिफरेंस, यानी 44 के यहाँ पर जनरल का था, फिर 88 के ईडब्ल्यूएस का हुआ, लेकिन ओबीसी में इतनी छलांग यहाँ पर क्यों मार दी गई? कि इसका रीज़न जो है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी कम रहे होंगे, क्योंकि जब सीट अलॉटमेंट होती है तो जितनी कम रैंक के आगे मिलते रहते हैं उनके अलॉट की जाती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कई लोग, हो सकता है ऐसा भी हो कि बायोटेक भाई भरे ही ना हो, क्योंकि यदि कोई भी ब्रांच मिल जाए तो उनको फ़ी पे करनी पड़ जाती है। तो कोर ब्रांच को से भर दिए होंगे, इसको कोई भरा नहीं, इसको कम बच्चे भरे होंगे, ज़्यादा रैंक पे वही सीट अलॉट हो गई है, तो ये रीज़न होता है। तो 215 से जाते जाते 277 हुआ, और 277 से 290 के यहाँ तक हो गया। तो बहुत ज़्यादा ओबीसी के रैंक में डिफरेंस हो रहा है, जो कि माना नहीं जा सकता। काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा रैंक्स पे आपको मिल जा रही है। तो यदि आप 3,10,000 रैंक तक भी हैं तो आप मान लीजिए आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हम बात कर लेते हैं आपका एससी कैटेगरी के बच्चों की जल्दी से, ठीक है। तो इनकी जो थी काफ़ी अच्छी शानदार ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, लगभग 3,22,000 पर यहाँ पर खुल गई थी। ये जाते जाते लगभग 3,88,000 हुआ, और फिर इस बार अभी आपने देखा यहाँ पर 4,10,000 था। यानी यदि आपकी रैंक 4.5 लाख तक भी है तो मेरी बात मानिए आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, आपका कॉलेज एकदम बगल के बगल मिल जाएगा और आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यही देखिए एनालिसिस थी हमारी सारी, हमने यहाँ पर बताया क्या फ्लक्चुएशन और आगे क्या होने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो होगा ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो यहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को यहाँ पर आप ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको एडमिशन हो जाएगा। कमेंट करके कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।